अरविंद केजरीवाल पर भारी पड़ी रेखा गुप्ता, सुप्रीम कोर्ट ने किया फैसला जो सोचा ना था। सबसे बड़ी अदालत ने दिल्ली वालों को दी सौगात, 10-15 साल पुरानी गाड़ी फिर से पकड़ेंगी रफ्तार। मोदी के सरदार जी ने अकेले लड़ी लड़ाई, तब जाकर दिल्ली एनसीआर में लाखों फैमिली मुस्कुराई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बहुत खुश है, नरेंद्र मोदी भी बहुत खुश हैं और खुश है लाखों करोड़ों दिल्ली और एनसीआर वाले, क्योंकि पाई पाई की कमाई जोड़कर जिस गाड़ी को उन्होंने खरीदा था और जो गाड़ी एक कानून की वजह से घर में सड़ रही थी, अब वो गाड़ी फिर से सड़क पर जिंदगी की रफ्तार बनकर दौड़ेंगी। जी हां, देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने आम लोगों को बहुत बड़ी राहत देते हुए दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने वाले आदेश पर रोक लगा दी है और ये याचिका रेखा गुप्ता की सरकार ने लगाई थी। दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने वाहनों पर लगे प्रतिबंध के 2018 के आदेश पर पुनर्विचार करते हुए आदेश दिया गया। और इतनी बड़ी जीत के हीरो हैं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स को लेकर एक बहुत बड़ी राहत दिल्ली के लोगों को और एनसीआर के लोगों को दी है। दिल्ली सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के आगे एक दरख्वास्त रखी कि जो एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स हैं ये अपनी उम्र से ना देखे जाएं, बल्कि ये कितने किलोमीटर चले हैं इनका पोल्यूशन मापना पैमाना होना चाहिए, इनको बैन करने का, इनकी एंड ऑफ लाइफ मानने का, ना कि उम्र, ना कि एज ऑफ व्हीकल। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको सुनते हुए एक बार इसकी राहत देते हुए नो करेसिव एक्शन, किसी भी तरीके की 10 साल की डीजल की गाड़ी और 15 साल की पेट्रोल की गाड़ी को उठाया नहीं जाएगा, वो सुरक्षित रहेंगे, अगली तारीख तक इसके ऊपर राहत, बड़ी राहत दी है। दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी दिल्ली के लोगों के लिए इस लड़ाई को लड़ रही थी। मैं धन्यवाद करता हूं अपनी माननीय मुख्यमंत्री जी का और मैं धन्यवाद करता हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने इस भावना को समझा कि उम्र के लिहाज से व्हीकल बैन नहीं होना चाहिए, बल्कि पोल्यूशन के लिहाज से होना चाहिए और अभी इसके अंदर फौरी तौर पर यह राहत दी है। मुझे उम्मीद है आने वाले दिनों में हम अपना केस जस्टिफाई कर पाएंगे और दिल्ली को जहां पोल्यूशन से राहत देंगे, वहीं उनकी 10 साल और 15 साल की गाड़ियां जो उनको बहुत प्यारी थी उसको भी बचाने में हम राहत दिलाने में कामयाब होंगे। मैं फिर से माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इसका मतलब है कि 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों और उनके मालिकों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस BR गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस NV अंजारिया की 3 सदस्यों वाली पीठ कर रही थी। इस मामले में रेखा गुप्ता की सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी वाहनों के मालिकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई न करने का आग्रह किया था, जिस पर कोर्ट राजी हो गई। इससे पहले दिल्ली सरकार ने राजधानी में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को ईंधन नहीं देने का फैसला किया था, जिसे वापस लेने में भी मजिंदर सिरसा का बड़ा रोल था। दरअसल पुरानी गाड़ियों की वजह से राजधानी में बढ़ रही प्रदूषण की रफ्तार को कम किया जाए, लेकिन दिल्ली वालों में इस फैसले के खिलाफ गजब का गुस्सा देखा गया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली वाले खुश हैं और रेखा गुप्ता की सरकार भी बहुत खुश है।